हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज एंड वेलकम टू माय चैनल SKS 369 वेज। वीडियो पूरा एंड तक देखना एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज का टॉपिक है हाउ टू मैनेज आवर मंथली बजट, यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने मंथली बजट कैसे प्लान करें और कम सैलरी में भी आप कैसे सेविंग कर सकते हैं, वो भी आसान तरीकों से। आज जो टिप्स एंड प्लानिंग बताने वाला हूँ वो सभी सैलरी वालों के लिए है। चाहे उनका मंथली सैलरी या इनकम 1 लाख हो या 10,000 रुपए पर, सभी आज से मंथली 500 से 5,000 सेव कर सकते अगर आप लोगों यह वीडियो पूरा देखे दो। सपोज आपका सैलरी 10,000 रुपीज पर है, आप आपका सैलरी अनुसार यह कैलकुलेशन कर सकते हैं। सैलरी आने के पहले ही आपको यह कैलकुलेशन करके रखना चाहिए, यानी प्लानिंग पहले से ही होना चाहिए। सैलरी का 10% अमाउंट इमरजेंसी फंड में ही जाना चाहिए। मेरा एग्जाम्पल में 1,000 रुपीज इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए। इमरजेंसी फंड वो होता है जब घर परिवार में कुछ अर्जेंसी या कुछ इमरजेंसी आता है, जैसे कि कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, किसी का शादी आ गई या घर को अभी रेनोवेशन का जरूरत है। ऐसे कुछ खर्चे के लिए इमरजेंसी फंड का होना जरूरी है। इमरजेंसी फंड का अमाउंट मंथली फिक्स डिपॉजिट RD पिगी बैंक में रखना चाहिए। कुछ अमाउंट कैश में अपने पास भी इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। हाथ में कुछ एक्सेस कैश आता है तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहिए। इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए जहां आप सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही विथड्रॉ कर सकते हैं, बाकी टाइम पे हाथ नहीं लगाना यह अकाउंट को। इमरजेंसी फंड के बाद सैलरी का 10% इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। मेरे केस में इन्वेस्टमेंट होगा 1,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, SIP, शेयर्स, डिपॉजिट्स एसेट्रा। शुरू में आप छोटे अमाउंट से शुरू करें, उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह पे नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मस्ट ऑल्सो बी फॉर योर रिटायरमेंट, PPF, इंश्योरेंस एसेट्रा। और अगर आपको लैपटॉप, फोन या बाइक, गाड़ी लेना है या आपको कुछ नीड्स है, उसके लिए भी एक सेपरेट RD या डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करो। थर्ड कैटेगरी है लोन रीपेमेंट, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोन EMI सैलरी का 20% होना चाहिए। मेरे एग्जाम्पल में 2,000 रुपया रखा है फॉर लोन EMI। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका टोटल लोन EMI आपके सैलरी का 20% मैक्स 25% एक्सीड होता है तो आप लॉस पे हो, भले ही कौन सा भी लोन लिए हो। तो इससे कम करना का कोशिश करे। बेघर का लोन ना ले। लोन मैनेजमेंट के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा, वो भी जरूर देखे। नेक्स्ट कैटेगरी है क्रेडिट कार्ड। यह एक वास्ट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू मी, क्रेडिट कार्ड का बिल सैलरी का 10% तक ही होना चाहिए। इन माई केस, ₹1,000 फॉर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बहुत रिस्की होता है, तो इससे ट्रांजैक्शन करना से पहले एटलीस्ट 5 बार सोचना चाहिए कि क्या हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए कि नहीं। क्या जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, क्या वो जरूरी है कि नहीं। इन शॉर्ट, सोच समझ कर क्रेडिट कार्ड यूज करें। क्रेडिट कार्ड का यूज आपके सैलरी का 10% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, और अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है तो मैं इससे भी आपका लॉस मानता हूँ। आपको आपका क्रेडिट कार्ड सैलरी की लिमिट में स्पेंड करना चाहिए, नॉट विद क्रेडिट कार्ड लिमिट। सो से नो टू मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसेस आप ट्राई करो कि आप पार ही खर्च कर रहे हो, तब जाके आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड हर मंथ यूज ना करे, और नहीं ही क्रेडिट कार्ड की EMI या डाउन पेमेंट की चक्कर में पड़े। ट्रैक योर एवरी ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट कार्ड एंड पे बिल बिफोर ड्यू डेट। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है मंथली यूटिलिटीज बिल, जो सैलरी या मंथली इनकम का 15% ही होना चाहिए। इन माई एग्जाम्पल, 1,500 रुपीज टू बी स्पेंट टूवर्ड्स मंथली यूटिलिटीज बिल। मंथली बिल जैसे लाइट बिल, वाटर बिल, गैस, मोबाइल, वाईफाई, इंटरनेट, मेंटेनेंस बिल एसेट्रा, यह सब अपने डेली की जरूरत है तो इसके बिल्स भी टाइम पे करें एंड जा हो सके यहाँ एक्सपेंसेस बचाने का कोशिश जरूर करे। एक्सपेंसेस नंबर 6 है ग्रोसरीज, जो सैलरी का 15 to 20% होना चाहिए। बिना रेशन पानी का तो कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए इसको 20% तक होना चाहिए। और अगर लोन EMI या क्रेडिट कार्ड ज्यादा होगा तो आपके हिस्स कॉम्पोनेंट में भारी असर पड़ेगा, इसलिए लोन एंड क्रेडिट कार्ड जरूरत होगा तो ही लेना चाहिए, अदरवाइज से नो टू एनी लोन एंड क्रेडिट कार्ड।
नेक्स्ट एक्सपेंसेस नंबर 7 है हाउस होल्ड इमरजेंसी या अर्जेंसी या डेली नीड्स जो सैलरी का एटलीस्ट 10% होना चाहिए। 10% में आपको आपके पेरेंट्स का खर्चा पानी भी देखना है, वो कितने भी कमाते हो या कुछ नहीं कमाते हो। अगर आप उनको आपका सैलरी का कुछ फंड्स एवरी मंथ देते हो तो वो भी बहुत खुश होते हैं, भले हाई वो पैसे खर्च ना करे बट आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा हाउस होल्ड अर्जेंसी में फैमिली के लिए स्मॉल शॉपिंग, मेडिसिन, चिल्ड्रन, स्कूल स्टेशनरी जैसे एक्सपेंसेस आता है। आखिर में बचा हुआ 5% अमाउंट सैलरी का आपके लिए सेव होना चाहिए। सोचो, अगर 10,000 पे आप लोग 500 बचा सकते हो तो 1 लाख की सैलरी में भी 5,000 तक बचा सकते हो। यू कैन डू इट। सारे एक्सपेंसेस पे एक नजर मारते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल SKS 369 वेज को जरूर सब्सक्राइब करें।